Good morning, dear students. I Sumandangi, your English teacher. This is our book Beta, New English Reader, and today we are going to start our lesson number 3, Midas, the Golden Touch. This is an ancient Greek legend about King Midas. ये जो स्टोरी है बेटा, एक ग्रीक जो थे राजा थे जिनका नाम था मिदास, उनके बारे में है. दिस इज लेसन नंबर 3, मिदास द गोल्डन टच. आप सभी ने बचपन में बेटा एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, वो जिस भी चीज़ को छूता था वो गोल्ड की हो जाती थी. तो उसके बाद क्या हुआ, वो खाना खाता था तो भी गोल्ड का हो जाता था. वो उसने अपने बच्चों को छुआ, वो भी गोल्ड के बन गए. इस तरह से वो जिस भी चीज़ को छू रहा था तो वो गोल्ड की बने जा रही थी. तो इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे गोल्ड नहीं चाहिए. फिर भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी और इस तरह से उसने उससे छुटकारा पाया. लेट्स रीड द लेसन मिडास द गोल्डन टच. दिस इज एन एंशियंट ग्रीक लेजेंड. दिस इज एन एंशियंट ग्रीक लेजेंड अबाउट किंग मिदास. आइए हम पढ़ते हैं किंग मिदास के बारे में. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड मिदास. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत वर्ष पहले की बात है, एक राजा जिसका नाम मिदास था वो राज करता था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड. फोल्ड होता है वैसा पसंद होना, गोल्ड मीन्स सोना. उसको जो सोना था वो बहुत पसंद था, यानी कि वो सोने का बहुत शौकीन था. ही हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस. पैलेस होता है बेटा महल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर. ही हैड अ ब्यूटीफुल पैलेस. उसके पास एक बहुत ही सुंदर महल था. इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड कप्स, प्लेट्स एंड ज्वेलरी. फिल्ड होता है बेटा भरा होना. इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड कप्स. ये सोने के कपों से, प्लेट से और आभूषणों से जो था भरा हुआ था. ही लव्ड टू सिट एंड वॉच हिज गोल्ड. ही लव्ड, लव्ड मीन्स पसंद होना, सिट मीन्स बैठना, वॉच मीन्स देखना. ही लव्ड टू सिट एंड वॉच हिज गोल्ड. वो अपने बैठ के अपने गोल्ड को देखना उसे बहुत पसंद था. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन वो संतुष्ट नहीं था. सेटिस्फाइड होता है बेटा संतुष्ट. विद द गोल्ड ही हैड. उसके पास जो भी सोना था लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था. हिज ग्रीड फॉर मोर एंड मोर वॉज नेवर क्विंच्ड. हिज ग्रीड, ग्रीड होता है बेटा लालच, क्विंच्ड होता है महत्वाकांक्षा. हिज ग्रीड फॉर मोर एंड मोर गोल्ड वॉज नेवर क्विंच्ड. उसकी जो सोने के प्रति जो उसका लालच था, वो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो कभी भी ख़त्म नहीं होती थी, यानी कि उसे और ज़्यादा जो था सोना पसंद था. वन डे ही वॉज काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स इन हिज ट्रेजर रूम. अ गोड अपीयर्ड. वन डे, एक दिन, ही वॉज काउंटिंग, काउंटिंग मीन्स गिनना, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, ट्रेजर मीन्स धन. एक दिन क्या था, वो अपने जो उसका खजाने का, ट्रेजर होता है खजाना बेटा. वन डे, एक दिन जो राजा था वो अपने अपने जो उसका खजाना था वहाँ पे जो सोने के सिक्के थे उनको गिन रहा था. और गॉड अपीयर्ड, गॉड होता है भगवान, तो तभी अचानक वहाँ पर एक गॉड जो है भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं. हिज नेम वॉज साइलिनियस. उनका नाम था साइलिनियस. ही आज मिदास. उन्होंने मिदास से पूछा वट ही लव्ड द मोस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड होता है बेटा संसार. उन्होंने मिदास से पूछा कि इस संसार में आपको सबसे अधिक प्यारा क्या है. मिदास रिप्लाइड द टच ऑफ गोल्ड मेक्स मी वेरी हैप्पी. उन्होंने बताया, जो राजा था मिदास, उन्होंने कहा कि जो सोना है उसको छूना मुझे सबसे अच्छा लगता है. द गॉड सेड योर विश शैल बी ग्रांटेड. तो जो भगवान थे उन्होंने कहा कि मैं आपकी इच्छा जो है वो पूरी करता हूँ. फ्रॉम टुमारो, कल से, विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन वट एवर यू टच विल टर्न इन टू गोल्ड. तो भगवान ने उनको क्या, उनकी विश पूरी कर दी और उन्होंने कहा कल से सूर्य की पहली किरण के साथ आप जिस भी चीज़ को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी. टच मीन्स होता है छूना. रेज ऑफ सन, सूर्य की पहली किरण. किंग मिदास वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द पावर ऑफ गोल्डन टच. जो किंग मिदास था, जो राजा था मिदास, वो बहुत खुश हो गया कि उसे जो था गोल्डन टच की शक्ति मिल गई. द होल नाइट ही वॉज रेस्टलेस. होल होता है बेटा पूरी रात, नाइट होता है रात, रेस्टलेस मीन्स बेचैन. वो पूरी रात बहुत ज़्यादा बेचैन था. ही वॉक अप अर्ली एट डॉन एंड वेटेड फॉर द फर्स्ट रेज ऑफ द सन. ही वॉक अप अर्ली, वो बहुत जल्दी उठ गया. एट डॉन, जल्दी, सुबह मतलब जो शाम का टाइम होता है जब 4 बजे का, उसे भी हम डॉन बोलते हैं बेटा. और सुबह के 4 बजे का जो टाइम होता है उसको भी हम डॉन बोलते हैं. एंड वेटेड फॉर द फर्स्ट रेज ऑफ द सन. और वो सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा करने लग गया.
ही ट्राइड हिज पावर इन द मॉर्निंग, उसने सुबह होते ही अपनी जो शक्ति थी उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। ही टच्ड हिज बेड, टच्ड होता है बेटा छूना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने बेड को छुआ। इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, और जो उनका बेड था, जो बिस्तर था, वो किस में बदल जाता है, गोल्ड में बदल जाता है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है बेटा उत्साहित होना, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। ही वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन, वॉक मीन्स घूमने जाना। ही वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन, जो उसका बगीचा था वो वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। ही टच्ड अ ब्यूटीफुल रोज, और वहाँ पर वो एक गुलाब को छूता है। इट टर्न्ड इनटू अ गोल्डन रोज, अब जो वो गुलाब था, इट टर्न्ड इनटू अ गोल्डन रोज, तो वो जो गुलाब था वो किस में बदल जाता है, सुनहरे गुलाब में बदल जाता है। ही टच द लीव्स ऑन अ ट्री, तो वो पेड़ पर जो पत्ते लगे हुए थे फिर वो उनको छूता है। दे टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो भी सोने के बन जाते हैं। ही रिटर्न्ड होम वेरी हैप्पी, वो घर आता है और बहुत खुश हो जाता है। बट इज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसकी खुशी थी वो ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वेंट टू हिज डाइनिंग रूम, वह अपने खाने के रूम में जाता है, वहाँ जहाँ पे खाना परोसते हैं बेटा उसको बोलते हैं हम डाइनिंग रूम। ही सेट डाउन ऑन हिज चेयर फॉर ब्रेकफास्ट, वो क्या करता है, नाश्ते के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। द चेयर टर्न्ड इनटू गोल्ड, और उसकी जो चेयर होती है, जो कुर्सी होती है, वो किस में बदल जाती है, सोने में बदल जाती है। ही टच द प्लेट, जैसे ही वो प्लेट को टच करता है, इट ऑल्सो टर्न्ड इनटू गोल्ड, और वो भी किसकी बन जाती है, गोल्ड की, यानी कि सोने की बन जाती है। ही पिक्ड अप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और तभी वो क्या करता है, एक ब्रेड का टुकड़ा उठाता है। पिक्ड मीन्स उठाना, स्लाइस मीन्स टुकड़ा। तभी ही पिक्ड अप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तब वो क्या करता है, एक ब्रेड का टुकड़ा उठाता है। एग्स एंड हिज ग्लास ऑफ वाइन, फिर वो क्या उठाता है, एक ब्रेड का टुकड़ा, अंडे और एक ग्लास ऑफ वाइन। एवरीथिंग चेंज्ड इनटू गोल्ड, और सब कुछ किस में बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। नाउ ही वॉज वेरी अनहैप्पी, अब वो ये सब देखकर क्या हो रहा था, उदास हो रहा था। ही फेल्ट हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था। एंड थर्स्टी, और प्यासा भी था। बट ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी खा और पी नहीं सकता था। आई थिंक बेटा आप सभी को ये समझ में आ रही होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी। रेस्ट ऑफ द लेसन टुमारो वी विल रीड। थैंक यू सो मच।